आगे हम लोग बात करेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। देखिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्रियों का एक समूह होता है। क्या होता है? मंत्रियों का एक समूह होता है। मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। और मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये क्या होता है? ये भी एक समूह होता है। तो मन में ये आता है कि फिर अंतर क्या है? दोनों अगर समूह है, मंत्रियों का समूह है, तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में अंतर क्या है? तो देखिए, मंत्री परिषद क्या होता है? इसमें सभी मंत्री आ जाते हैं। इसमें सभी मंत्री आ जाते हैं। इसमें केवल जो फर्स्ट रैंक के होते हैं, जो टॉप मोस्ट होते हैं, फर्स्ट रैंक के होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। ऐसे कह सकते हो जो पीएम के सबसे ज्यादा खास होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जबकि इसमें क्या हो जाते हैं? सभी आ जाते हैं, यानी ऑल मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस समूह में शामिल होते हैं, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। और मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो बहुत ही खास आदमी होते हैं प्रधानमंत्री के, वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये विशेष अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। अब समझिए, जो आपके काम की बात है, ये तो हो गई जानकारी की, मतलब क्या होते हैं। मंत्री परिषद की बात करते हैं एक एक करके। मंत्री परिषद की पहले बात करेंगे। तो मंत्री परिषद की अगर बात करें, तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, क्या होता है मैंने समझ ही लिया है। जितने सारे मंत्री होंगे उन मंत्रियों के जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? पीएम होगा। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, मैंने बताया। जान लीजिए, ये 3 प्रकार के इसमें मंत्री होते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होते हैं केंद्रीय मंत्री। सबसे पहले जो होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री। अब केंद्रीय मंत्री क्या होते हैं ये जान लीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री वो मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के मुख्य होते हैं। जैसे गृह मंत्री इस समय राजनाथ सिंह है। ठीक है, विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर हैं, है ना। इसी तरह रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं। वित्त मंत्री इस समय आपके कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये अपने डिपार्टमेंट के मुख्य हैं, तो ये केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं उसी विभाग के। नंबर 2 पे क्या आएंगे ये जान लेते हैं। नंबर 2 पे होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या करते हैं कि ये सलाह देते रहते हैं, मतलब जो हमारे मुख्य होते हैं उनको सलाह देने का काम करते हैं, और उसी डिपार्टमेंट में होते हैं। और नंबर 3 पे जो होते हैं, 3 और आखिरी मंत्री, उप मंत्री भी कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है इनको। स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है मंत्रियों का। ये किस लिए होते हैं? ये सहायता के लिए होते हैं। अगर ये लोग कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो पूरी तरह से सहायता देने का काम कौन करता है? उप मंत्री करते हैं। इस तरीके से आपने समझ लिया कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला केंद्रीय मंत्री होता है, नंबर 2 पे आपका राज्य मंत्री होता है, नंबर 3 पे उप मंत्री या स्वतंत्र मंत्री होते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं अनुच्छेद की, क्योंकि अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनुच्छेद भी हमारे एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 74 में बताया गया है, क्या बताया गया? प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। यानी प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए, प्रधानमंत्री के कार्य के लिए, प्रधानमंत्री अपना कार्य अच्छे से कर सके, उसके लिए क्या किया जाएगा? एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये बात की गई है, अनुच्छेद 74 में बात की गई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, मैंने बता ही दिया। फिर बात की गई अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पहले पीएम की नियुक्ति कौन कर लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर लेगा। नियुक्ति का मतलब भाई शपथ ग्रहण ये सब खिलाएगा। भाई नियुक्ति जानते हो कि जो बहुमत का दल होता है, जिसके पास जो पार्टी जीतती है उसका प्रधानमंत्री बनता है, उस दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। फिर जितने भी मंत्री बनते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पे बनाता है। देखिए, बनाएगा राष्ट्रपति ही, बात समझिएगा, बनाएगा राष्ट्रपति ही, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाता है। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 75 में। आप बात करेंगे 75 का, 75 अनुच्छेद 75 का ही थर्ड पार्ट है। अनुच्छेद 75 का ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है 75 के? कि मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से,
बात समझिएगा, दो बातें यहां पर हैं। कितनी बातें हैं? दो बातें हैं, एक एक करके समझेंगे। पहली बात समझ लीजिए कि सामूहिक सामूहिक रूप से, और दूसरी बात आपको समझना है व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से। देखिए, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो व्यक्तिगत रूप से की बात करेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। पी का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एल एस का मतलब लोकसभा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से क्या होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की अगर आगे बात करें तो अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद 78 में ये बताया गया है कि हमेशा साल भर में या 3 महीने पे 6 महीने पे जितने भी काम करते जाएगी, काम करने के बाद टाइम टू टाइम राष्ट्रपति को जानकारी देगा। यानी अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि मंत्री परिषद जितने भी डिसीजन लेती है, लेने के बाद कुछ समय के बाद समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराता है कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया, हमने ये तीर मार दिया है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पे हमने कब लॉकडाउन लगाया, नहीं लगाया, वैक्सीन आई नहीं आई, ऑक्सीजन पहुंची नहीं पहुंची, ये सब जानकारी राष्ट्रपति को देना रहता है। ये बात बताई गई अनुच्छेद 78 में बताई गई है। आगे बात करते हैं। आगे बात बताएंगे आपको, 91वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों जो होते हैं वो 15% ही रह सकते हैं। जो मैंने बताया कि अभी सभी मंत्री जो होते हैं, सभी मंत्री का मतलब है जैसे हमारे लोकसभा में 552 सीटें हैं, ये अधिकतम सीटें हैं, तो 552 का 15% ही लोग मंत्री बन सकते हैं। भाई देश में सांसद जो बनते हैं लगभग 543 बनते हैं। अब सभी सांसदों को तो मंत्री नहीं बना सकते, 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। भारत की जब पहली बार सरकार बनी थी तो उस सरकार में 36 मंत्री थे। कितने थे? 36 मंत्री बनाए गए थे। वर्तमान समय में ये 60 से ज्यादा है, 61 के आसपास मंत्री बनाए गए हैं वर्तमान समय में। अगर हम बात करें भारत के पहले, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इतना रहेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और